हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले एक सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जो आने वाला आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट है, आने वाली जो वैकेंसी लेखपाल है, या यूपी पीएससी का कोई एग्जाम हो, इसके अलावा एसएससी वगैरह के एग्जाम के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को कॉपी करना है। पहला क्वेश्चन है विश्व दिव्यांग दिवस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व दिव्यांग दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। अगला है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये सेलिब्रेट करते हैं 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष। तो विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। अगला है एलआईसी का प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है, इनकी नियुक्ति की गई रामकृष्णन चंद्रन। रामकृष्णन चंद्रन को एलआईसी का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। अगला है पीएमओ परिसर का नया नाम परिवर्तन का दौर है। तो पीएमओ परिसर का भी नया नाम हो गया है सेवा तीर्थ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और पीएमओ कब अस्तित्व में आया था? तो ध्यान रखिएगा 1977 में पीएमओ की स्थापना हुई थी। पीएमओ का नया परिसर का जो नया नाम है सेवा तीर्थ है, और पीएमओ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज एक्वेरियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज जो एक्वेरियन है ये भारत और मालदीव के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, और इस बार इसका 14वां संस्करण है। कहाँ किया गया इस बार इसका आयोजन? तो इसका आयोजन किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल की जो कैपिटल है वहीं पे इसका आयोजन किया गया। एक्सरसाइज एक्वेरियन, एक्सरसाइज एकता भी जो है भारत और मालदीव के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज एक्वेरियन जो है इसका 14वां संस्करण केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया भारत और मालदीव के बीच में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है 2025 की, व्यवधान पर विजय प्रत्युत्तर में सुधार। व्यवधान पर विजय प्रत्युत्तर में सुधार विश्व एड्स दिवस की थीम है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा तथा न्यूनता सिंड्रोम है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर को मनाते हैं, थीम महत्वपूर्ण है, व्यवधान पर विजय प्रत्युत्तर में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2025। वर्ल्ड एक इंडेक्स है, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2025। इसमें दुनिया भर के जो शहर हैं उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इसमें देखा गया है कि शीर्ष पे कौन है? तो शीर्ष पे जो है ये लंदन है। लगातार 11वीं साल विश्व में शीर्ष पायदान पे बना हुआ है लंदन। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो शीर्ष है वो है बेंगलोर, लेकिन इसकी ग्लोबल लेवल पर जो स्थिति है 29 है। वैश्विक स्थिति बेंगलोर की 29 है, भारत में शीर्ष पर है। किसमें? वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स में। और अगर दुनिया में बात करें तो दुनिया में लंदन 11वीं बार लगातार शीर्ष पे बना हुआ है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। एक चक्रवात अभी हाल ही में चर्चा में था ना, इसका नाम था चक्रवात दितवा, साइक्लोन दितवा। इसका अर्थ क्या है? कभी कभी इसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो इसका अर्थ होता है लैगून। इसका नामकरण किसने दिया? तो नामकरण किया इसका यमन ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसने सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया वो श्रीलंका को प्रभावित किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक ऑपरेशन चलाया गया भारत के द्वारा, ऑपरेशन उसका नाम है सागर बंधु। किस लिए चलाया गया? तो श्रीलंका में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। जो चक्रवात दितवा से जो नुकसान हुआ था उसके लिए, श्रीलंका की मदद के लिए भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है सागर बंधु। तो ऑपरेशन सागर बंधु भी इंपॉर्टेंट है। किस देश के लिए चलाया गया? तो सागर बंधु चलाया गया श्रीलंका के लिए, चक्रवात दितवा से प्रभावित होने पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है एशिया पावर इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसे जारी कौन करता है? तो एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। तो ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसमें नंबर 1 पे है आपका यूएसए, नंबर 2 पे है चीन, और नंबर 3 पे है हमारा भारत। अगर बात करें पाकिस्तान की रैंक क्या है तो कोई मतलब वैसे भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए पड़ोसी है। 16th रैंक है। भारत नंबर 3 पे है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 1 पे यूएसए है। भारत ने किसको पीछे किया है? ध्यान रखिएगा, भारत ने जापान को पीछे किया हुआ है। इसके आधार क्या है? किन किन आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है? तो नंबर 1 पे इसका आधार है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति के मामले में नंबर 2 पे है वैश्विक प्रभाव, और नंबर 3 संसाधन। ये बेसिक इसके आधार हैं एशिया पावर इंडेक्स के, सैन्य शक्ति, वैश्विक प्रभाव और संसाधन। शीर्ष पे यूएसए है, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पे है हमारा भारत।
अब अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन है, तो भारत पूरी दुनिया में, ध्यान रखिएगा, 1998 से लगातार दुग्ध उत्पादन पे नंबर 1 पे है। कितने परसेंट दुग्ध का उत्पादन भारत करता है, तो ध्यान रखिएगा 25% दुग्ध का उत्पादन भारत करता है अकेले। और नंबर 2 पे कौन है, यूएसए है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। बीच में कुछ समय के लिए राजस्थान शीर्ष पे था, लेकिन ध्यान रखिएगा फिर से उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को पीछे कर दिया है दुग्ध उत्पादन में, और भारत पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पे है। अगर बात करें भारत में प्रति व्यक्ति दूध की अवेलेबिलिटी कितनी है, उपलब्धता कितनी है, तो 471 ग्राम के आसपास भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है दीप्ति शर्मा, जिन्हें किस यूपी वारियर ने जो है इन्हें बोली लगाई है कितने की, 3.2 करोड़ की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें WPL की अब तक की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी, तो उनका नाम था स्मृति मंदाना, 3.4 करोड़ की। लेकिन 2026 की अगर बात करें तो ये WPL में दूसरी सबसे महंगी है, और 2026 में सबसे महंगी खिलाड़ी यही बनी है दीप्ति शर्मा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व निमोनिया दिवस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। इंपॉर्टेंट है। अगला है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे। अभी हम लोग दूध की बात कर रहे थे, तो ये सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 26 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत 2015 से की गई। इसके पहले इस दिन को 26 नवंबर को विधि दिवस के नाम से मनाया जाता था। 26 नवंबर 2015 को डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं पुण्यतिथि से इसको मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, संविधान दिवस। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मना होता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूर्ण हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 2025 की रैंकिंग जारी की गई है। शीर्ष देश कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा स्वीडन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जर्मनी, नंबर 3 पे नॉर्वे। टॉप 3 याद रखिएगा, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें शीर्ष पे है। भारत की रैंक यहाँ पे 36 है, और यूएसए की रैंक कितनी है, 28। इस इंडेक्स में ये बताया जाता है कि कौन सा देश दुनिया के लिए प्रतिबद्ध है सबसे ज्यादा विकास के लिए। अगला है नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं, तो इनका नाम है विक्रम नाथ।